मौत के पुल को पार करने के बाद शौर्य के भारी फौलादी बूट आखिरकार एक ठोस और पक्की जमीन पर पड़े। ये जमीन किसी मिट्टी या पत्थर की नहीं बनी थी। ये पूरी तरह से सदियों पुरानी ठंडी और काली राख की परतों से जमी हुई थी। शौर्य के पीछे रति ने अपने कदम रखे और सबसे अंत में इरा आई। इरा का बायां हाथ अभी भी दर्द से धड़क रहा था, पर शौर्य की उस डांट के बाद उसने अपने दर्द और अपनी ईर्ष्या को पत्थर के नीचे दबा लिया था। वो जान गई थी कि यहां उसकी एक भी भावना उसकी जान ले सकती है। वे तीनों अब भस्म नगरी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। उनके सामने एक बहुत बड़ा, वीरान और काला शहर फैला हुआ था। ये शहर उन विशालकाय काले खंभों पर टिका था जो नीचे के लावे वाले समंदर से सीधे ऊपर की ओर उठ रहे थे। शहर के घर, चौड़ाई और रास्ते सब कुछ काले ऑब्सीडियन पत्थरों से तराशे गए थे। यहां न कोई रोशनी थी, न कोई जीवन। केवल ऊपर बादलों से छनकर आती हुई वो खूनी लाल रोशनी इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। हवा में सड़े हुए मांस और जली हुई हड्डियों की एक ऐसी गंध थी जो सीधे दिमाग पर वार करती थी। यहां की हवा बहुत भारी है, इरा ने अपने चेहरे पर बंधे कपड़े के भीतर से बहुत ही धीमी आवाज में कहा। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा शहर एक साथ मरा हो। जो मर चुके हैं, तमस उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना जानता है, शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा के नथुनों को फड़काते हुए कहा। उसे इस शांत दिख रहे शहर की गलियों के भीतर एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अचानक शौर्य के दिमाग में एक ठंडी और डरावनी हंसी गूंजी। ये आवाज उसकी उंगली में मौजूद काली स्पेस रिंग के भीतर से नहीं, बल्कि सीधे पाताल लोक से आ रही थी। ये आवाज तमस की थी। महाकाल के वारिस, मुझे लगा था कि तुम उस पुल की जहरीली राख में ही दम तोड़ दोगे। तमस की आवाज शौर्य के मस्तिष्क में एक जहरीले सांप की तरह रेंग रही थी। पर तुमने भस्म नगरी की दहलीज पर कदम रख ही दिया। याद रखना, यह शहर केवल पत्थरों का ढेर नहीं है। ये उन हजारों योद्धाओं का श्मशान है जो तुम्हारी तरह ही ब्रह्मा परशु के सपने लेकर यहां आए थे। आज वे सब तुम्हारे स्वागत के लिए जागेंगे। शौर्य की हरी पुतलियों में एक हिंसक गुरूर चमक उठा। उसने अपने दिमाग में ही तमस को एक फौलादी जवाब दिया। तुम्हारे ये डराने वाले शब्द मेरे इरादों को और मजबूत करते हैं तमस। तुम पाताल के अंधेरे में बैठकर केवल तमाशा देख सकते हो, पर मैं यहां तुम्हारा साम्राज्य राख करने आया हूं। हा हा हा। तमस की आवाज धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से निकाला और उसे अपने दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। तैयार रहो, शौर्य ने बिना पीछे मुड़े एक सख्त आदेश दिया। तमस ने अपनी बिसात बिछा दी है। शौर्य का आदेश मिलते ही रति ने अपनी दोनों घुमावदार तलवारें निकाल लीं। इरा ने भी अपने सही दाएं हाथ की मुट्ठी को कस लिया और अपने व्योम अस्त्र की ताकत को अपनी नसों में दौड़ाया। शौर्य ने भस्म नगरी की उस पहली अंधेरी गली में कदम रखा। दोनों तरफ टूटे हुए घर थे जिनके दरवाजे सड़ चुके थे। हर कदम पर पैरों के नीचे सूखी राख चर्र चर्र की आवाज कर रही थी। तभी पशु मुद्रा ने शौर्य को एक खतरे का संकेत दिया। छन, घसीट, छन। आगे की एक अंधेरी मोड़ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। शौर्य वहीं रुक गया। कुछ ही पलों में उस अंधेरे से एक बहुत ही वीभत्स आकृति बाहर निकली। वो कोई दानव नहीं था, बल्कि एक योद्धा था, या शायद कभी रहा होगा। उसके शरीर पर फटे हुए और राख से सने हुए पुराने कवच थे। उसका मांस पूरी तरह सूख चुका था और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, केवल एक सफेद खालीपन था। उसके हाथों में जंग लगी हुई एक बहुत बड़ी तलवार थी। भस्म प्रेत, रति ने तलवारों को सीधा करते हुए कहा। ये वे योद्धा हैं जिन्हें तमस की काली ताकत ने दोबारा खड़ा कर दिया है। उस एक प्रेत के पीछे अंधेरे से और भी बहुत सारे भस्म प्रेत बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते उस पूरी गली में सैकड़ों सूखे हुए मुर्दा योद्धाओं की एक फौज खड़ी हो गई। शौर्य उन सबके सामने अकेला खड़ा था। शूरवीर, मुझे मौका दें। इरा आगे बढ़ना चाहती थी ताकि वो अपनी पिछली गलती सुधार सके। नहीं, शौर्य ने अपना भारी बायां हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इनका शरीर मिट्टी और राख से बना है। तुम इन्हें अपनी मुट्ठियों से मारोगी तो ये फिर से जुड़ जाएंगे। इन्हें खत्म करने के लिए केवल आग चाहिए। शौर्य ने अपनी पुतलियों में ज्वाला मुद्रा की नीली आग को भड़काया। रति, तुम दाईं तरफ से इनके पैर काटोगी। इन्हें जमीन पर गिराना तुम्हारा काम है, शौर्य ने आदेश दिया। जैसी आपकी आज्ञा, रति ने आदर से सिर झुकाया और एक साये की तरह दाईं ओर ओझल हो गई। भस्म प्रेतों की उस फौज ने एक साथ अपनी जंग लगी तलवारें उठाईं और शौर्य की ओर दौड़ पड़े। शौर्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। उसने अपनी वज्र मुद्रा को जागृत किया, जिससे उसका शरीर एक अभेद्य दीवार बन गया।
सबसे आगे वाले प्रेत ने अपनी तलवार शौर्य के कंधे पर मारी। छन्नन्ना! तलवार शौर्य की लौह त्वचा से टकराई और उसी पल टूटकर 2 टुकड़े हो गई। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से हवा में गोल घुमाया। अग्निचक्र! खचाक! चिर्रर्र! कुल्हाड़ी से निकली नीली आग की लहर उन प्रेतों के सूखे हुए शरीरों के बीच से ऐसे गुजरी जैसे गर्म चाकू मोम को काटता है। नीली आग ने उनकी राख को एक ही झटके में जलाकर धुआं कर दिया। रति भी एक तेज बिल्ली की तरह उन मुर्दों के बीच से निकल रही थी। उसकी तलवारें बिना कोई आवाज किए उन प्रेतों के पैरों को घुटनों से काट रही थीं। जैसे ही वे जमीन पर गिरते, शौर्य की कुल्हाड़ी की नीली आग उन्हें हमेशा के लिए भस्म कर देती। ये कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक तरफा संहार था। शौर्य उस भस्म नगरी की गली को अपनी नीली आग से धो रहा था। पर तभी तमस की वो हंसी फिर से गूंजी। ये तो केवल कचरा था वारिस। अचानक उस गली की दीवारों से वो काली राख उड़कर एक जगह जमा होने लगी। देखते ही देखते वो राख एक बहुत ही विशालकाय आकृति लेने लगी। यह कोई साधारण भस्म प्रेत नहीं था। ये भस्म नगरी का असली रक्षक था, राख का जल्लाद, द सिंडर एग्जीक्यूशनर। उसका कद 15 फुट से भी ऊंचा था और उसके हाथ में राख से बना हुआ एक बहुत बड़ा गदा मेज था। शौर्य! काली स्पेस रिंग से भैरव की आवाज आई। इस पर ज्वाला मुद्रा काम नहीं करेगी। ये खुद आग और राख से बना है। इसे हराने के लिए तुम्हें कुछ और सोचना होगा। राख के जल्लाद ने अपनी भारी गदा हवा में उठाई और सीधा शौर्य की ओर प्रहार किया। शौर्य की आंखों में एक नया और हिंसक गुरूर भड़क उठा। लड़ाई अब और भी गहरी होने वाली थी। राख के जल्लाद की वो 15 फुट ऊंची गदा हवा को चीरती हुई शौर्य की ओर नीचे आ रही थी। वो गदा केवल पत्थर की नहीं थी, बल्कि उसमें भस्म नगरी की हजारों साल पुरानी शापित और काली ऊर्जा भरी हुई थी। गदा के नीचे आने की गति इतनी भयंकर थी कि हवा में एक कान फाड़ देने वाली सीटी बज उठी। शौर्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। उसकी आंखों में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। जूम! शौर्य ने सबसे पहले अपनी वज्र मुद्रा को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया। उसका 6.5 फुट का शरीर एक अजेय और भारी लोहे के खंभे की तरह जमीन में धंस गया। उसकी लौह त्वचा का घनत्व डेंसिटी इतना बढ़ गया कि उसके आसपास की हवा भी भारी हो गई। उसने अपने दोनों फौलादी हाथों को ऊपर की ओर उठाया और अपनी मुट्ठियों को कस लिया। धड़ाम! राख के जल्लाद की वो विशालकाय गदा सीधे शौर्य के दोनों हाथों से आकर टकराई। टकराव इतना भयंकर था कि एक भारी धमाका हुआ और पूरे शहर की राख गुबार बनकर हवा में उड़ गई। भस्म नगरी के आसपास के कई काले खंभे इस झटके से कांप गए। पीछे खड़ी इराकी चीख निकल गई, शूरवीर! पर जब धूल और राख का वो गुबार हटा तो नजारा देखकर रति की भी शांत पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं। शौर्य अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा था। उसने अपने दोनों फौलादी हाथों से उस 15 फुट की गदा को हवा में ही रोक लिया था। वज्र मुद्रा के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन पिघलकर दब गई थी, पर शौर्य के घुटने 1 मिलीमीटर भी नहीं मुड़े थे। बस इतना ही? शौर्य की भारी आवाज उस गदा के नीचे से किसी गरजते हुए शेर की तरह आई। शौर्य जानता था कि भैरव ने सही कहा था। ये राक्षस राख और आग से बना है, इसलिए ज्वाला मुद्रा की नीली आग इसे जला नहीं पाएगी। इस दानव को खत्म करने के लिए केवल ताकत नहीं, सटीक वार चाहिए था। शौर्य ने अपनी दूसरी मुद्रा जागृत की, नाग मुद्रा। नाग मुद्रा के सक्रिय होते ही शौर्य की हरी पुतलियां एकदम पतली और तीखी हो गईं। अब उसे उस जल्लाद के राख वाले शरीर के भीतर बह रही ऊर्जा की काली नसें साफ दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि उस विशालकाय राक्षस के सीने के बिल्कुल मध्य में एक छोटी सी काली और धड़कती हुई गांठ है। यही उसकी असली कमजोरी थी, जहां तमस ने अपनी काली शक्ति छुपा रखी थी। शौर्य ने पूरी ताकत से उस भारी गदा को पीछे की ओर धकेला। राख के जल्लाद का संतुलन बिगड़ा और वो 1 कदम पीछे हटा। उसी पल शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी को हवा में उछाला और उसे अपने दाएं हाथ में पकड़कर अपनी तीसरी और सबसे फुर्तीली मुद्रा का आह्वान किया, पशु मुद्रा। पशु मुद्रा के जागृत होते ही शौर्य की गति इतनी बढ़ गई कि वो केवल एक धुंधली परछाई बनकर रह गया। राख के जल्लाद ने फिर से अपनी गदा घुमाई, पर शौर्य वहां था ही नहीं। वो बिजली की गति से उस जल्लाद के घुटनों के पास से गुजरा, उसके भारी पैरों पर पैर रखा और एक ही पल में उसकी कमर तक चढ़ गया। राख के जल्लाद ने अपने विशालकाय बाएं हाथ से शौर्य को पकड़ने की कोशिश की, पर पशु मुद्रा की फुर्ती के आगे वो दानव बहुत सुस्त था। शौर्य ने हवा में एक छलांग लगाई और जल्लाद के कंधे पर जा पहुंचा। शौर्य अब ठीक उस काली गांठ के सामने था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पीछे खींचा। इस बार उसने कुल्हाड़ी में कोई आग नहीं भरी। उसने अपनी वज्र मुद्रा की पूरी भारी ताकत को कुल्हाड़ी के ब्लेड में उतार दिया। कुल्हाड़ी का वजन हजारों मन भारी हो गया।
तमस की ये कठपुतली अब राख में मिलेगी। शौर्य ने कुल्हाड़ी का एक सीधा और प्रलयंकारी वार उस जल्लाद के सीने के मध्य वाली काली गांठ पर कर दिया। खचाक, कड़क। कुल्हाड़ी उस काली गांठ को चीरती हुई आर पार निकल गई। गांठ के टूटते ही एक भयानक काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। रा आ। राख के जल्लाद के मुंह से एक ऐसी पीड़ादायक चीख निकली जिसने पूरी भस्म नगरी को कपा दिया। उसका विशालकाय शरीर जो राख और पत्थर से जुड़ा था, अब ताश के पत्तों की तरह हवा में बिखरने लगा। काली शक्ति के खत्म होते ही वो 15 फुट का राक्षस एक ही पल में धूल और राख के एक बहुत बड़े ढेर में बदल गया। शौर्य उस राख के ढेर के ऊपर खड़ा था। उसकी तीनों मुद्राएं वज्र, नाग, पशु अभी भी काम कर रही थीं। उसके शरीर से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। पीछे खड़ी रति ने अत्यंत आदर से अपना सिर झुका लिया। मुद्राओं का ऐसा सटीक और फौलादी तालमेल यह केवल महाकाल का वारिस ही कर सकता है। इरा खामोश थी। उसका बायां हाथ अभी भी झुलसा हुआ था। शौर्य का ये रौद्र और अजेय रूप देखकर उसके भीतर का अहंकार और रति के प्रति उसकी जलन अब पूरी तरह डर और आत्मग्लानि में बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि शूरवीर की बराबरी करने की सोचना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शौर्य के दाएं हाथ में मौजूद काली स्पेस रिंग से भैरव की आवाज गूंजी। हा, मान गया वारिस, तूने तमस के इस रक्षक को उसकी ही राख चटा दी। पर देख, सामने वो असली रास्ता खुल गया है। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को झटककर पीठ पर कसा और सामने की ओर देखा। राख के जल्लाद के खाक होते ही सामने का अंधेरा छंट गया था। भस्म नगरी के उस बहुत बड़े चौक के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही विशाल और खौफनाक काली सीढ़ी दिखाई दे रही थी। ये कोई आम सीढ़ी नहीं थी। इसके हर एक कदम की चौड़ाई इतनी थी कि उस पर 10 घोड़े एक साथ दौड़ सकें। ये सीढ़ी नीचे उस भस्म नगरी से शुरू होकर सीधे ऊपर उस गुप्त लाल अंधेरे और बादलों की ओर जा रही थी। ये रास्ता सीधा उस महागरुड़ के घोंसले तक जाता था। सफर अभी लंबा है, शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। शौर्य ने अपने भारी फौलादी बूटों के साथ उस काली सीढ़ी के पहले पत्थर पर कदम रखा। धप! जैसे ही शौर्य का बूट उस पर पड़ा, पूरी भस्म नगरी में एक बहुत ही धीमी और भारी गूंज पैदा हुई, मानो किसी बहुत बड़े दानव ने अपनी सांस अंदर खींची हो। रति ने बिना कोई आवाज किए सीढ़ी के पहले पत्थर पर अपना कदम रखा। सबसे अंत में इरा ने कदम रखा। वो अपना सिर झुकाए हुए थी और अपने दाएं हाथ से अपनी झुलसी हुई बाईं बांह को पकड़े हुए थी। वे तीनों ऊपर की ओर चढ़ने लगे। शुरू के कुछ 100 कदम बिल्कुल आसान लगे। कोई प्रेत नहीं आया, कोई जाल नहीं दिखा, केवल हवा में उड़ती हुई काली राख और नीचे लावे के समंदर की खौलती हुई आवाज आ रही थी। पर जैसे ही उन्होंने 500 सीढ़ियां पार की, हवा अचानक बदलने लगी। शौर्य की पशु मुद्रा ने तुरंत एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हवा का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उनके कंधों पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ रही हो। काली स्पेस रिंग धड़क उठी। रुक मत वारिस, अंगूठी के गहरे अंधेरे से भैरव की आवाज गूंजी। ये मौत की सीढ़ियां हैं। यहां हर 100 कदम के बाद तुम्हारे शरीर का वजन दुगना हो जाएगा। तमस जानता है कि तुम लड़ने में अजेय हो, इसलिए वो तुम्हें लड़ाई से नहीं बल्कि तुम्हारे ही शरीर के वजन से कुचलना चाहता है। शौर्य ने अपनी चाल को बिल्कुल धीमा नहीं किया। उसने अपनी वज्र मुद्रा को हल्का सा बढ़ा दिया। वज्र मुद्रा के कारण शौर्य की हड्डियां और मांसपेशियां लोहे जैसी कठोर हो गईं, जिससे वो बाहर की हवा के इस भयंकर दबाव को आसानी से सहने लगा। पर पीछे इरा के लिए यह दबाव किसी मौत से कम नहीं था। आह! इरा के मुंह से दर्द की एक हल्की सी आवाज निकली। इरा का व्योम अस्तर जो उसे ताकत देता था, वो इस बढ़ते हुए दबाव के सामने कमजोर पड़ रहा था। उसके झुलसे हुए बाएं हाथ की नसें फटने को हो रही थीं। उसके पैरों के नीचे ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने कंधों पर कोई पूरा का पूरा पहाड़ उठा रखा हो। उसके फौलादी बूट सीढ़ी के काले पत्थरों पर भारी आवाज के साथ घिसटने लगे। रति की चाल अभी भी बिल्कुल कोमल थी। उसने अपने शरीर को किसी भी तरह के दबाव में ढालने की बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली थी, पर फिर भी शौर्य की पशु मुद्रा की बारीक नजरों से ये बात छुप नहीं पाई कि रति की सांसें भी अब थोड़ी भारी हो रही थीं। रति इस दबाव को सह जरूर रही थी, पर उसे भी अपनी ताकत लगानी पड़ रही थी। वे 1000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। दबाव इतना भयंकर हो गया था कि हवा में सांस लेना भी सीने में सुई चुभने जैसा लग रहा था। छपाक! इरा के घुटने सीढ़ी के काले पत्थर पर गिर गए। वो अपने दोनों हाथों के बल सीढ़ी पर झुक गई। उसकी नाक से खून की एक बूंद टपककर काले पत्थर पर गिरी। वो अब और आगे नहीं चढ़ पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी पाताल लोक से तमस की वो ठंडी और कुटिल हंसी गूंज उठी। हा,
तमस की आवाज सीढ़ियों के हर एक पत्थर से आ रही थी। मैंने कहा था ना शौर्य, तुम्हारी कुल्हाड़ी इन सीढ़ियों को नहीं काट सकती। तुम्हारी ये परछाई, ये अब यहीं इन सीढ़ियों पर खून थूकते हुए मर जाएगी। इसे यहीं छोड़ दो, महाकाल के वारिस। इसका गुरूर अब इसका वजन नहीं उठा सकता। शौर्य अपनी जगह पर रुक गया। उसने मुड़कर पीछे देखा। इरा सीढ़ी पर गिरी हुई थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो दर्द से कांप रही थी। रति कुछ कदम ऊपर खड़ी थी, खामोश और भावहीन। इरा ने अपनी नीली और दर्द से भरी आंखें ऊपर शौर्य की ओर उठाईं। उसे लगा कि अब शूरवीर उसे सच में यहीं छोड़ देंगे। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से निकाला। जो जमीन पर गिर जाता है उसे तमस जैसे कीड़े सबसे पहले खाते हैं। शौर्य की आवाज उस भारी दबाव वाली हवा में एक गरजते हुए तूफान की तरह गूंजी। अपने व्योमस्तर की ताकत को अपने बाएं हाथ से हटाकर अपने पैरों और सीने में लगाओ इरा। अपने दर्द को भूल जाओ और खड़ी हो जाओ। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों में पकड़ा और उसके भारी ब्लेड को अपने पैरों के पास मौजूद सीढ़ी के काले पत्थर पर पूरी ताकत से दे मारा। बूम मम। कुल्हाड़ी के पत्थर से टकराते ही एक भयंकर नीली चिंगारी उठी। शौर्य के इस फौलादी प्रहार से उस काली सीढ़ी के उस हिस्से का जादुई दबाव कुछ पलों के लिए टूट गया। हवा का वो भारीपन अचानक से कम हो गया। इरा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से पहाड़ हटा लिया हो। तुम्हारे पास केवल 10 पल हैं, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को वापस उठाते हुए कहा। खड़ी हो जाओ। इरा ने बिना एक पल गंवाए अपने दाएं हाथ का सहारा लिया और अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ी हो गई। दर्द अभी भी था, पर अब वो चल सकती थी। उसने शूरवीर की आंखों में देखा। वहां न कोई दया थी, न कोई गुस्सा। वहां केवल एक अजय लीडर का गुरूर था, जो अपनी टीम को कमजोर होने पर पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें मजबूत बनने पर मजबूर करता है। शौर्य ने फिर से ऊपर की ओर मुंह किया और चढ़ना शुरू कर दिया। दबाव फिर से जुड़ गया, पर अब इरा ने अपने शरीर को उस दबाव के हिसाब से ढाल लिया था। वे 1500 सीढ़ियां पार कर चुके थे। लाल बादल अब उनके कुछ ही दूरी पर थे। तभी शौर्य की पशु मुद्रा ने ऊपर से आती हुई एक बहुत ही भयंकर और भारी आवाज को भांप लिया। गड़गड़ गड़गड़। ये आवाज बादलों के उस पार से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा हो। रति ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। लाल बादलों को चीरते हुए कुछ बहुत ही विशालकाय और दहकती हुई चीजें नीचे उनकी ही सीढ़ियों की ओर आ रही थीं। वे आग और राख से बने हुए बहुत बड़े बड़े गोल पत्थर बोल्डर्स थे। हर एक पत्थर का आकार एक बड़े मकान के बराबर था। वे बहुत तेज गति से सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए सीधे शौर्य, इरा और रति की ओर आ रहे थे। तमस की नई चाल। रति ने अपनी दोनों तलवारें निकालते हुए कहा। दबाव के साथ साथ अब ऊपर से गिरती हुई मौत। काली अंगूठी फिर धड़की। वारिस, ये पत्थर बहुत भारी हैं और हवा के दबाव के कारण तुम छलांग लगाकर इनसे बच नहीं सकते। शौर्य के फौलादी जबड़े कस गए। ऊपर से गिरते हुए आग के वो बड़े बड़े पत्थर अब बिल्कुल पास आ चुके थे। उनकी गर्मी से सीढ़ियों की राख उड़ने लगी थी। छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को हवा में तान लिया। उसकी पुतलियों में ज्वाला मुद्रा की प्रलयंकारी नीली आग फिर से भड़क उठी। अगर रास्ता बंद हो तो रास्ते को काटना पड़ता है। शौर्य ने अपने दोनों पैरों को वज्र मुद्रा से सीढ़ी पर मजबूती से जमाया। पहला विशालकाय आग का पत्थर सीधा शौर्य को कुचलने के लिए बिल्कुल उसके सिर के ऊपर आ पहुंचा। सुनने के लिए बने रहें।